Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am दीपक कुमार, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज का ये वीडियो लॉ स्टूडेंट्स, लॉयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने जा रहा है। जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपना लॉ कंप्लीट किया है या फिर करने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में एक लॉयर ने मुझसे ये सवाल किया था कि अगर इनरोलमेंट के बाद वो 2 साल में एआईबी का एग्ज़ाम नहीं पास करता है तो क्या वो फिर दोबारा एआईबी का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा या फिर उनका स्टेट बार इनरोलमेंट रद्द कर दिया जाएगा स्टेट बार द्वारा, और क्या वो आगे वकालत की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, और क्या एलएलबी की डिग्री महज उसकी एक कागजी डिग्री रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे ये लगा कि बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स, लॉयर के मन में इस सवाल को लेकर के अभी भी बहुत सा कन्फ्यूजन्स बना हुआ है, और जानेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस बारे में क्या कहता है। तो आज का ये वीडियो इस टॉपिक पर होने जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द लॉ इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। आइए पहले हम आपको ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको बता दें, जानकारी दे दें कि वकालत करने के लिए एलएलबी करना पड़ता है। एलएलबी कोर्स दो तरह से होते हैं। पहला 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होता है और दूसरा 3 ईयर एलएलबी कोर्स होता है, जिसके बाद एलएलबी की पढ़ाई करनी होती है आपको। आप जिस भी राज्य में हैं वहाँ के स्टेट बार काउंसिल में पहले आपको अपना एनरोलमेंट कराना होता है एज एन एडवोकेट। फिर इनरोलमेंट के बाद आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है, जिसके आधार पर आप अपने राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। फिर इस प्रोविजनल सीओपी को परमानेंट करने के लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन मतलब एआईबी का एग्ज़ाम देना होता है, जो साल में 2 बार होता है। ये एग्ज़ाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और ये एक ओपन बुक और क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है जहाँ नो नेगेटिव मार्किंग होती है। अभी हाल ही में 22 दिसंबर को इसका पेपर कंडक्ट भी कराया गया है बार काउंसिल द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे इसमें कैंडिडेट ने पेपर दिया भी होगा। जब आप ये एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो ये प्रोविजनल सीओपी आपको मिला है वो परमानेंट और कंफर्म हो जाता है, यानी आपका वकालत करने का जो लाइसेंस है उसे कंफर्म कर दिया जाता है। एआईबी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अब आप पूरे भारत में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो समझते हैं कुछ और चीज़ें। अब समझने वाली बात यह है कि एआईबी रूल के अनुसार जब आप स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट करा लेते हैं, उस डेट से 2 साल के अंदर आपको एआईबी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। और साथ ही आप ये बात समझ लें कि आप एआईबी के कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इसको लेकर बीसीआई का कोई नियम नहीं है, नो लिमिट रूल। अब जो कन्फ्यूजन्स की शुरुआत हुई थी वो यहाँ यहीं से हुई थी दोस्तों, कि अगर कोई कैंडिडेट 2 साल के अंदर एआईबी का एग्ज़ाम नहीं निकालता है तो वो एआईबी का एग्ज़ाम देने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और फिर वो जीवन में कभी भी एडवोकेट नहीं बन पाएगा। लॉयर के बीच में और स्टेट बार काउंसिल जो भी स्टेट थी, इसको लेकर के बहुत से कन्फ्यूजन हुए। दूर करने के लिए बीसीआई द्वारा बहुत सारे नोटिफिकेशन निकाले गए। लास्ट नोटिफिकेशन 2020 में और 2017 में अनेकों इसमें नोटिफिकेशंस आए हैं बार काउंसिल द्वारा, जिसमें बीसीआई ने सारे कन्फ्यूजन को दूर किया था और कहा था कि ना कोई लिमिट है अटैम्प्ट की, और ना ही किसी प्रकार का प्रैक्टिस पर रोक लगाएगी, और ना ही वकालत का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बीसीआई द्वारा लगातार अलग अलग नोटिफिकेशंस में उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं। बीसीआई द्वारा अपने नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें क्लियर करते हुए, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट में ये बात लिखने की वजह से कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद से 2 साल के अंदर मतलब 1 साल में 2 बार होता है,
ये जो AIB का एग्ज़ाम होता है वो 1 साल में 2 बार होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो 2 साल में लगभग टोटल 4 अटेम्प्ट हो जाएंगे। उस AIB क्लियर करना होगा एक कैंडिडेट को, एक लॉयर को। लेकिन BCI ने इसको लेकर क्लियर किया है अब कि अगर 2 साल में AIB एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है किसी भी कैंडिडेट का, तो जो उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड स्थिति में चला जाएगा। फिर वो तत्काल रूप से प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, लेकिन वो आगे चलकर AIB क्लियर कर लेता है, मतलब वो किसी भी अटेम्प्ट में AIB क्लियर कर लेता है तो उसका सर्टिफिकेट जो है, परमानेंट सर्टिफिकेट उसका रिन्यू हो जाएगा और वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा और उसका कंफर्म हो जाएगा। इसलिए आप AIB एग्ज़ाम कितनी बार भी दे सकते हैं, मतलब नो लिमिट है BCI द्वारा इसमें। तो अब ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। आई होप अब आप सभी का जो AIB को लेकर के कन्फ्यूजन्स होगा वो क्लियर हो चुका होगा। मतलब BCI द्वारा कोई भी अटेम्प्ट की कोई भी लिमिट नहीं है और कोई भी 2 साल की पास करने की एज सच कोई भी उनकी गाइडलाइन नहीं है। तो आप इसको आराम से AIB एग्ज़ाम आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्लियर करें और स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, और उसके बाद आप फिर पूरे भारत में किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।